सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है, जिसमें हम आपके ही प्राप्त हुए प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। और अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। और हमारे सभा में जो भाई बहन बैठे हैं, आपके को भी अगर यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछना है ज्ञान योग या धारणा से संबंधित, तो आप उसको लिखकर यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका वेलकम है। आप सदा पूरा भ्रमण करते हुए, सेवाएं करते हुए, हर एक सेवा के लिए आप समय निकाल लेते हैं। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि जो समर्पित बच्चे हैं उनका जो बाबा ने कहा कर्मों की जो गति है वो न्यारी है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि वो न्यारी कैसे है, क्योंकि बाबा ने उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। दूसरों को तो बाबा जो गृहस्थ में है उसका स्पष्टीकरण देते हैं कि ट्रस्टी होकर संभालो, और अगर कम में भी तुम करोगे तो उतना ही जमा होता है, लेकिन न्यारी कह के छोड़ दिया, पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो अगर आप हमें बताएं तो हमें भी क्लियर हो जाएगा कि वो गति न्यारी कैसे है। देखिए, ये कल की मुरली है, आज की ऑनेस्टी पे है। आज की कल की तो बाबा ने कल 2 प्रकार के बच्चे बतलाए हैं। एक है वो जो कि घर गृहस्थ में रहते हैं, ट्रस्टी हैं और बाबा की श्रीमत पर पूर्ण रूप से चलते हैं। दूसरे वे बच्चे हैं जो अपना घर गृहस्थ का, दुनियादारी का हिसाब किताब क्लोज करके बाबा पर समर्पित हो जाते हैं। समर्पित हो जाते हैं तो उनका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। जैसा ताल्लुक उनका और लोगों के साथ है, ऐसा ही ताल्लुक उनका अपने लौकिक के साथ भी होता है, जिसको हम कहें केवल उनके साथ सेवा का संबंध होता है। लौकिक रूप से बहन भाई के बीच में कई प्रकार के लेन देन आदि होती है, लेकिन जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारी उन सब चीज़ों की लेन देन नहीं होती है। मान लीजिए एक ट्रस्टी है और वो ट्रस्टी अपने घर में रहता है, समर्पित नहीं है। उसको शादी पे, अपनी बहन की शादी पे उसको लेन देन करनी होगी, बहन को गिफ्ट देनी होगी श्रीमत से। जो समर्पित है उसको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बाबा पर समर्पित हो गया। बाबा पर समर्पित हुआ तो इस प्रकार की लेन देन का कोई अर्थ नहीं है। सेवा के हिसाब से आप उनको जैसे अन्य औरों को आप करते हैं, ऐसे सेवा के हिसाब से आप कर सकते हैं, परंतु लौकिक रूप से हम नहीं कर सकते। क्योंकि यदि मैंने यज्ञ की जो समर्पित चीज़ है, बाबा पर समर्पित है, उसमें से निकाल करके कुछ भी अपने लौकिक को दिया तो वो मेरे पर बोझ है। हाँ, दादी अगर है वो देती हैं तो उनका वो सेवा का भाव है, लेकिन मेरा लौकिक गिना जाएगा।
दूसरे, जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारा तन, मन, धन, संबंध, समय सब बाबा का हो जाता है। कभी कभी हम कहते हैं, सुनते हैं, हम ये करते हैं, समर्पित हैं, हमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम समर्पित हैं, क्योंकि हम समर्पित हैं तो हमको ये फैसिलिटी होनी चाहिए। वास्तव में समर्पित को त्याग करना चाहिए, फैसिलिटी नहीं। फैसिलिटी गृहस्थी को चाहिए, समर्पित को फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। उसमें इतनी शक्ति और बल होता है, वो कोई भी प्रकार का त्याग करने को तैयार है। उदाहरण के रूप से कुछ वर्ष पूर्व हमारे पास चारपाइयाँ कम होती थी। चारपाई? जी हाँ, बेड्स नहीं होते थे। क्लास हॉल में गद्दा लगा के तकिया लेके हम लोग सोते थे। अगर कोई मेहमान आ गया तो हमें अपना बेड जो है वो त्याग करना पड़ेगा उसके लिए, और करते थे। पहले सेंटर बड़े बड़े तो नहीं थे, छोटे छोटे थे। एक ही अलमारी है, उसको भी हम शेयर करते थे गृहस्थी के साथ। एक अलमारी में 2 हिस्से हैं। अब दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रोग्राम हुआ, घर में रहने वाली कोई बहन, उसको मेरे साथ रखा गया। मुझे आधी अलमारी उसको देनी थी, आधी मैंने ली, आधी उसको। 2 महीने की तो बात है, फिर वो चली गई। तो समर्पण, मयता, माना, त्याग, तपस्या और सेवा, ये तीनों कट्ठे चलते हैं। एक ट्रस्टी को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु एक समर्पित को हम ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रस्टी को हम रिक्वेस्ट करें, क्या आप वहां जा सकेंगे, लेकिन एक समर्पित को आपको वहां जाना होगा। अंतर है, क्योंकि आप घर के बच्चे हैं, आप पर अधिकार है। बाबा की सेवा में अगर समर्पित व्यक्ति काम नहीं आया तो किस काम का समर्पण, किस काम का समर्पण, क्यों समर्पण? ऑर्डर मिले कहीं पर भी, मुझे वहां उपस्थित होना है। स्थान क्या भी हो, स्थान कैसा भी हो, आपकी हालत कैसी भी हो, नो क्वेश्चन। आजकल तो कहते हैं नहीं, इतना तो सोचना चाहिए, वो ग्रेड कम हो गया बहन, वो समर्पण वाले और आज के नंबरवार ग्रेड कम हो गया, वो नहीं है। अगर वक्त पर मैं काम नहीं आई बाबा की तो किस लिए? समय मैं किस रूप से खर्च कर रही हूँ? मुझे 24 घंटे दिए भगवान ने और मैं समर्पित लाइफ की हूँ। एक गृहस्थी 8 घंटा ड्यूटी करता है, 8 घंटा घर का काम करता है, 8 घंटा रेस्ट करता है। मेरे को तो 16 घंटे हैं, कोई बाहर का जॉब नहीं है। ये सब मन की इच्छा पर है। जो समर्पित बुद्धि वाले हैं वे आज भी उसी तरीके के हैं। समर्पण भाग्य बनाने की खान है।
कोई अपना भाग्य बनाना चाहे, क्योंकि वो वारिस हैं, घर के बच्चे हैं, खान है खान, जो जितना जमा कर ले, इसलिए तो समर्पित होते हैं। अगर समर्पित कुछ गड़बड़ करता है तो उसकी 100 गुना सजा है, गृहस्थी को माफ कर दिया जाएगा, समर्पित को नहीं किया जाएगा। समर्पित व्यक्ति सवाल जवाब नहीं कर सकता है, बाबा ने कहा और वो होना। बाबा कराते थे, वो समय में कठिन, वो समय बहुत कठिन थे, लेकिन समर्पित करते थे। आजकल थिंकिंग बदल गई है, हम समर्पित हैं तो हम कुछ स्पेशल डिग्री हो गई जैसे। जी नहीं, जी नहीं, ये क्या कहूं, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आप समर्पित हैं तो समर्पित की क्वालिटी भी तो दिखाओ, क्वालिटी भी तो दिखाओ। तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग बोलूं, है जो खिलाओगे, जहां बिठाओगे, जैसा कहोगे, करने को तैयार है। विश्वास पात्र हूं। यहां बैठे अगर थिंकिंग करूं मैं कैसे पैसा बनाऊं, क्या है समर्पित जीवन? इन चीजों की माफी नहीं है, इन चीजों की माफी नहीं है। ये बहुत बहुत बाबा की इसलिए है, कर्मों की गति अति गुही है। और भी सुनना चाहे तो सुना सकते। डर जाएंगे दीदी जो थोड़े समर्पित होना चाहते होंगे। देखिए, डरने की बात नहीं, जो वास्तविकता है वो बतानी ही चाहिए, जो वास्तविकता है वो मुझे बतानी ही चाहिए। कल को आप ये ना कहें कि हमें तो इन बातों का पता नहीं था। आप कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। आजकल हम लोग भी सहज स्वभाव, कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो ना उतना करो, नहीं चल सकती हो ना हर्जा नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो। क्यों? हमें पता है सेवाएं बहुत ज्यादा हैं, ताकत है नहीं, टूट जाएंगे, ताकत नहीं है। क्या कहा बाबा ने कल की मुरली में? पढ़ते भी नहीं है। कहा ना, मैं सेंटेंस, बाबा का सेंटेंस मैं मनुष्य आत्माओं के रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, वो बाबा को अधिकार है। बाबा ने इशारा तो दिया ना, एक ही सेंटेंस काफी था। इसलिए हम समर्पित हैं, हमें नाज, समर्पित जीवन को हमने सफल किया है, वो नाज होना चाहिए, नाज होना चाहिए। हम बाबा के शोकेश के बच्चे हैं, बाबा के गले की माला है, बाबा का हम पर अधिक अधिकार है। बाबा मुझे 8 चत्ती का कपड़ा पहना सकता है, गृहस्थी को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं घर की बच्ची हूं, मुझे कहेगा बेटा तेरे को एक, हाँ बाबा ठीक है। हमें याद है साड़ियाँ थी, घर से आए थे, अच्छे कपड़े मिले थे, साड़ी बहुत अच्छी रूबिया वॉयल की हुआ करती थी, फुल वॉयल की हुआ करती थी, वही पहनते थे। बड़े दीदी ने कहा मुट्ठी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, तेरे को मैं 15 रुपए की साड़ी पहनाऊंगी। मैंने कहा पहना लो। वो मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे आती नहीं थी, लेंथ कम होती थी।
लेकिन दीदी ने कहा आपको पहनेंगे। सिर कटा सकते हैं हुसैन बहन बाबा के लिए। ये है समर्पित। संस्था की कोई भी बात हो, मैं तैयार हूँ तैयार। सिर हथेली पर ले आए। वो जोश चाहिए बाबा के लिए। या मैं ऐसी नहीं, मैं अभी 2-4 साल से ही समर्पित हुई हूँ, मेरे को ज़्यादा नहीं पता। या हम ऐसा करेंगे, पूछ के देखो अपने से। वफादार हूँ, घर की बात को घर में समा के रखे हूँ, या अब ये मौका है मैं बदला निकालूं। कर्मों की अति गुह्य गति इनके लिए। थैंक यू दीदी, आपने पूरा स्पष्टीकरण कर दिया। तो समर्पित जो भी तैयारी, कई बार अभी भी लॉकडाउन के बाद भी संकल्प तो चलते ही हैं, तैयारी मेंटली सब करते रहे। आप बताइए बाबा, शक्तिशाली बने सभी। बाबा आपकी पालना में कोई कमी छोड़ता है? ये बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं। वो अपना फर्ज निभाता है। तो मेरा कर्तव्य क्या है? दीदी एक नहीं अनेक हैं प्रश्न। एक क्वेश्चन जो अभी लिख कर आया है वो ये है कि अगर किसी समर्पित भाई बहन की इनकम है तो उसके लिए क्या डायरेक्शन है? किसी के पास कुछ इनकम है, कोई समर्पित है, लेकिन उसके पास थोड़ा धन आता है, तो वो क्या करेगा? सुन लीजिए, आप समर्पित धन सहित होते हैं। आपने समर्पित होते समय बाबा को अपना अकाउंट दिया? समर्पित फॉर्म भर के नहीं हुआ जाता। जब आप समर्पित हैं, आपने अपना पूरा ब्यौरा दिया बाबा को। ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरी दुकान है, यहाँ से मुझे इनकम है, दिया। किस बात से आप समर्पित हो रहे हैं? किस बात से? दीदी वो तो हो गया ना, दिया होगा उसने बेचारे ने, अब क्या करें? नहीं देते, नहीं देते। समर्पण माना फुल समर्पण। सब कुछ जो आपके पास है वो आपने बाबा को दिया, समर्पित कर दिया। हाँ, अब आपके पास अगर कोई इनकम है किसी रीति से, आपको अपने निमित्त को बताना चाहिए। आपके पेरेंट्स, मान लीजिए आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, मैं ये चीज़ आपके निमित्त दे रही हूँ, आपको बताना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको कुछ देते हैं, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, कि आपको टूथपेस्ट से कुछ चाहिए तो मिलता तो सब कुछ यज्ञ से है। किसी के अगर बताना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए। यानी बता के अपना इंडिविजुअल वो डायरेक्शन लेते हैं। सो काफ़ी हमको इसके बारे में गुहे गति तो पता चली। हम आगे और बढ़ते हैं। जैसे आपने विश्वास की बात कही और आज बाबा ने विश्वास के लिए कहा कि विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं, इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। तो इसको स्पष्ट करें। ऑनेस्टी जैसे सत्य की नाव डोलती है, डूबती नहीं, ऐसे जो व्यक्ति ऑनेस्ट है उसके ऊपर कभी अगर डाउट भी किसी ने कर लिया, वो बेचारा ऑनेस्ट है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया, गलतफहमी है, कुछ है, डाउट कर लिया गया, वो सत्य है तो उसको कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि जो बात जो है, जैसी है वैसी है।
वो कुछ नहीं कर सके। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट व्यक्ति सॉफ्ट पिलो लेके सो सकता है आराम से, कॉन्शियस पर कोई बर्डन नहीं। ऑनेस्टी को बाबा ने उस भाव से कहा है। विश्वास पात्र बनना एक और चीज। मैं आपको आज एक बात सुनाती हूँ। हम लोग को तो खबर नहीं थी। दादियाँ आपके संस्कार कैसे हैं कैसे चेक करती थी। चुप करके यहाँ कुछ पैसे छोड़ दिए, इधर छोड़ दिए, जानबूझ के। वो पैसे उठा के आपने उठाए, वहीं के वहीं रखे, या उठा के दादी को दिए, या उठा के पॉकेट में डाल लिए। पूछती थी। ये हमने पालना में देखा है ना। पता लग जाता था संस्कार कैसा है। और मैं सबके लिए एक बात कहती हूँ, पैसा एक ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे का ईमान हिला देता है। अच्छे अच्छे का ईमान हिला देता है। पैसे को अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहिए। पैसा हम पर हावी ना होने पाए। अच्छे अच्छे लोग तिरक जाते हैं। हमें याद रखना है हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए। सब कुछ उपलब्ध है बाबा के खजाने में। मुझ ब्राह्मण आत्मा के खजाने में सब कुछ उपलब्ध है। मैं ये ले करके जमा करके किसके लिए रखूं? मेरे बाल बच्चे तो हैं नहीं, किसके लिए? बहुत बहुत शुद्धता चाहिए, बहुत बहुत क्लीनलीनेस चाहिए। छोटी छोटी बातों में ऑनेस्टी को बरतना चाहिए। आपको सुना है मैंने, रमणीक बात है। हम ट्रेनिंग में थे और पहले भी मैंने ये बात सुनाई है। तो दादियाँ हम लोग को मिसाल से सुनाती थी। जलेबी बनी, रात को सिक्योरिटी वालों ने मिलजुल के खा ली और सवेरे बाबा ने कहा वो जलेबी ले आओ। तो जलेबी तो गई। बाबा ने कहा चोरी। हम लोग ट्रेनिंग में थे। हमारी खिड़की जहाँ हम सोते थे, खिड़की के साथ ही ट्रेनिंग सेंटर में आड़ू का पेड़ था और बड़े अच्छे अच्छे आड़ू लगे थे मधुबन में। और वो जो आड़ू का पेड़ था, पेड़ तो पेड़ है, वो विस्तार को प्राप्त होता हुआ हमारी खिड़की के पास आ रहा था। तो आड़ू उसमें से बहनों ने तोड़े, टोकरी भरी, कुछ खाई, कुछ रख ली। अब आप जानते कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो कि शिकायत लगा देता है। तो एक बहन ने शिकायत लगा दी शिकायत। हम लोग की रोज रात को कचहरी होती थी। चंद्रमणि दादी आए क्लास में, आज किसी ने कोई भूल की, सब चुप। हम लोग सब कॉलेज वाली कुमारियाँ थी, पढ़ने वाली। नहीं, किसी ने कोई भूल नहीं, कोई भूल किसी ने नहीं की, सब चुप, कोई भूल नहीं की। अच्छा, किसी ने किसी को भूल करते देखा तो फट से उसने हाथ खड़ा कर दिया, दादी इन्होंने आज आड़ू तोड़ के खाए।
तो दादी ने कहा किस किस ने खाए? सबने हाथ खड़े कर दिए जिस जिसने खाए थे। दादी ने तो उस चीज को इतना बड़ा करके बताया, चोरी, बाबा के घर की चोरी। इतना लंबा उसको किया जो हम एकदम घबरा गए। एक आड़ू क्या खाया और इतना लंबा चौड़ा ज्ञान सुना, लेकिन इतना भी कहा बाबा ने। दादी ने समझाया कि नहीं, आप कोई चीज बिना पूछे उठाते हैं वो चोरी की कैटेगरी में आ जाती है। आपको बताना चाहिए, जो डिपार्टमेंट वाला है उसको बताना चाहिए ना। वो ढूंढता रहेगा, उसका समय वेस्ट जाएगा, वो सब आपके खाते में जाएगा। ये बात है। चीज खाने की मना नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए सेंटर पर दीदी ने रखी हुई है टोली, वो फलाना आएगा उसको खिलानी है, और वो तो हजम हो गई, खराब भी हो जाती हैं चीज़ें, मतलब उसी समय निकाल दो, वो एक्सपायर्ड और पुरानी के बाद तो फिर मज़ा भी नहीं आता। ऐसी बात नहीं है। उस एक्सपायरी वाली चीज़ों का संभाल कर लिया जाता है, उसकी आप चिंता नहीं करिए। हमारी बड़ी बहनें अच्छी होशियार है। दीदी, एक आपने बहुत सुंदर बात आज सुबह मुरली में बताई थी कि जब आप कर्नाटका के टूर पे थे और चंद्रमणि दादी ने झरने के पास, फॉल यानी झरना होता है, आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे 2 किलोमीटर जाने के लिए कहा कि जहाँ ब्राह्मणों की सेवा नहीं है वहाँ ब्राह्मणों के, जहाँ सेवा नहीं है वहाँ ब्राह्मणों के कदम पड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल में देखें वर्तमान समय में, तो उसके बाद भी बाबा ने हमें कई बार मुरली में भी बोला, आप यू कैन करेक्ट मी, कि हम थोड़ा आपस में ऐसे उमंग उत्साह की कोई ऐसी बातें किया करें, जैसे स्नेह मिलन है, इस तरीके की चीज़ें होती रहनी चाहिए। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि अभी तो हम सभी जाते भी हैं पिकनिक पर, और लोग तो रिट्रीट्स और हर जगह जाते हैं, देश और विदेश में भिन्न अलग अलग सुंदर सुंदर स्थान। तो क्योंकि जीवन तो लंबा है, कहीं और तो जाना नहीं है, तो साथ में ऐसे भाई बहन मिलकर ब्रह्म भोजन खाया तो कोई बुरी बात तो नहीं है। आप इसे स्पष्ट करें। नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो ताकतवर है उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। शक्तिशाली को इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आपने बैठ के किया, पिकनिक किया, खाया आपस में, वो ठीक है, लेकिन बाह्य मुक्ता नहीं चाहिए, अंतर्मुक्ता चाहिए। अंतर्मुखी होकर के आप आपस में बैठो, हंसो, खेलो, कोई हर्जा नहीं है। जिज्ञासु आते हैं, नई नई बातें होती हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई कुछ ऐसे, वो चर्चा करो, उसमें कोई हर्जा नहीं है। बाकी ये जो सिस्टम बना लिया है, ये पहले कभी नहीं था। टूर पे जाना, यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, हमने ये नहीं देखा, ये, अरे दुनिया में तो लाखों चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी हैं। इसमें क्या है? क्या हो गया? मैं देहरादून कितनी बार गई हूँ, मसूरी नहीं गई हूँ। यहाँ से दिखाए थे वो मसूरी है। ये आत्मा पे डिपेंड करता है। आप अगर शक्तिशाली हैं, आपको आवश्यकता नहीं है। और एक और प्रश्न है हमारे पास, हम उसको लेंगे, वो है खातरी और पास खातरी का स्पष्टीकरण करें। खातरी क्या है और पास खातरी? आप कहते हैं पास खातरी और खातरी, दोनों को स्पष्ट करें। देखिए, खातरी होती है कि आप आते हैं हॉस्पिटैलिटी। पास खातरी माना मैं आपका फेवर कर जाऊं। आपकी 5 नंबर हैं, लेकिन आपको डिस्टिंक्शन देने के लिए मैं 3 और ऐड कर दूं, वो पास खातरी है। और आज हम पुनः आपसे दीदी और दादी का एक अनुभव बिफोर वी क्लोज हम जानना चाहेंगे। किनका सुनेंगे आप?
अभी आज जुलाई चल रहा है तो हम दीदी का सुनेंगे। दीदी का? अच्छा, कौन या दादी का? नहीं, मेरे को सिर्फ याद करना है कौन सा सुना चुकी हूँ कौन सा नहीं। आप ये बताएं कि जो ये धारणाएं, क्योंकि वो सभी अपने इस ऐसे घरों से सभी आए थे, बाबा ने तो उनको लंबी एक अच्छी ट्रेनिंग दे दी। अभी तो बेचारे सभी ट्रेनिंग तो है नहीं, ऑनलाइन भी कई बार तो पहली बार घर पर आते हैं बाबा के, तो जितना हो सक रहा है बेस्ट तो सब कर रहे हैं। अगर दीदियाँ होती, दादियाँ अभी होती या मनमोहिनी दीदी अभी होते, तो वो सब हमारे ऑनलाइन बच्चों को किस प्रकार से, आपको क्या लगता है, आपने कुछ देखा होगा उनकी जो पालना है वो कैसे होती? नहीं, मैं उसको या उनको काट देते कि अभी है नहीं, बीके नहीं है वो नहीं। दीदी ने, मैंने आपको पिछली बार शायद बताया था, दीदी ने कौन कौन से सिस्टम सेट किए। दीदी पत्र कैसे लिखते थे, और दीदी बाबा को याद कैसे करते थे। और कोई कुमारी को अगर दीदी ने बाबा का बनाना होता था और वो कमज़ोर होती थी तो दीदी उसकी पालना करते थे। मैं एक कन्या के बारे में बता सकती हूँ कि दीदी में परख शक्ति बहुत थी, और उस परख शक्ति से दीदी ने देखा ये कन्या के संस्कार बहुत अच्छे हैं, शुद्ध हैं, प्योर हैं, संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये नाजुक है, कमज़ोर है। तो दीदी क्या करते थे, दीदी कहते थे कि उसको मेरे पास आना, और मॉर्निंग में अमृत वेले दीदी उसको टोली भी खिलाते थे और दीदी उसको दृष्टि भी देते थे। तो दीदी की दृष्टि पा के वो दीदी के क्लोज हो जाते थे, और दीदी तब उसको जो बातें उसके लाइफ में ज़रूरी होती थी वो दीदी बताती थी। मैं दीदी से बहुत डरती थी, दीदी के पास मैं जाती ही नहीं थी, दादी के पास। दीदी को पता लगा कि ये मेरे से डरती है। दीदी ने मुझे इतना क्लोज कर लिया, इतना क्लोज कर लिया कि मैं दादी जी से भी ज़्यादा क्लोज दीदी के हो गए। ये दीदी की कला थी। तो दीदी लॉफुल भी थी, दीदी बहुत लवफुल भी थी, बहुत लवफुल थी, और पूरा आपका ध्यान रखती थी। परख शक्ति और श्रीमत पर चलने के लिए आपको शक्तिशाली बनाती। यानी इससे हमने ये समझा कि हम अपना जो पालना का जो स्वरूप है वो पालना पहले, और फिर साथ में जैसे बाबा कहता है वो शिक्षाएं भी उनको स्वतः ही मिलती जाएंगी। दीदी शिक्षा भी अच्छी देती थी। सो बिफोर वी क्लोज दीदी, क्योंकि हमारा समय हो गया है, इस हफ्ते के लिए आपके मन में हमारे पुरुषार्थ के प्रति क्या प्रेरणा है, क्या गाइड करना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि जो बाबा ने कल मुरली चलाई समर्पण पे और आज चलाई ऑनेस्टी पे, इसको मनन चिंतन में लीजिए। मैं तो कंपेयर करती हूँ बाबा में हमारा भी निश्चय, बाबा का भी हम में थोड़ा बहुत तो विश्वास है, और दादी जानकी भी है। दादी जानकी है और मैं हूँ। बाबा चाबी किसको देगा? दादी को देगा, मुझे नहीं देगा। क्यों नहीं मुझे देगा? वो सूक्ष्म जो दादी की विशेषता है, वो सूक्ष्म क्या है जो दादी ने बाबा का दिल जीता हुआ है, उस लेवल पर मैंने नहीं जीता। वो क्या चीज़ है, वो हमें सोचना चाहिए। थैंक यू दीदी, आपने बहुत गहरे और जिसे कहते गुहे कर्मों की गति हम सभी को स्पष्ट करी, और
हमें ये डायरेक्शन दिया कि किस प्रकार हम अपने जीवन को, पुरुषार्थ को और गहरा बनाएं और मीनिंगफुल बनाएं। और आशा है कि हम सभी इस पर ध्यान भी देंगे और अगले हफ्ते हम सभी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई प्रश्न आपको मन में आता है जो आप इस मंच से पूछना चाहते हैं आदरणीय दीदी जी से, तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति। बाबा को याद करेंगे। शांति।